इस लेक्चर में हम संघनन व वाष्पीकरण, कंडेंसेशन एंड इवोपरेशन के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RS एस्ट्रो क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेपराइजेशन या वाष्पन के बारे में, जिसका दूसरा नाम है इवोपरेशन। वह प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड गैस में या वेपर में कन्वर्ट होता है, वेपराइजेशन या वाष्पन प्रक्रिया कहलाता है। अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव गैस या वाष्प में कन्वर्ट होता है, उसको हम वेपराइजेशन या वाष्पन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है पानी को गर्म करने पर वाष्प का बाहर निकलना, वेपराइजेशन का एग्जाम्पल है। इस डायग्राम में ग्लास में रखा पानी है जो क्या है, गर्म है। जब इसको बाहर से हीट मिलता है तो पानी गर्म हो जाती है। जब पानी गर्म होता है तब ये क्या होता है, लिक्विड गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से किसी लिक्विड का गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना या किसी द्रव का गैस या वाष्प में कन्वर्ट होना वाष्पन या इवोपरेशन का प्रोसेस कहलाता है। उसी तरह अब हम देखते हैं कंडेंसेशन या संघनन के बारे में। वह प्रोसेस जिसमें कोई गैस या वेपर लिक्विड में चेंज होता है, कंडेंसेशन या संघनन कहलाता है। अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई गैस द्रव में परिवर्तित होता है, उसको हम कंडेंसेशन या संघनन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है बर्तन में रखी गर्म पानी के ऊपर जब हम देखते हैं तो उसमें कुछ जो गैस होते हैं वो लिक्विड में चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। यह डायग्राम ग्लास में रखे गर्म लिक्विड को बताता है। इसमें क्या होता है, यह लिक्विड गर्म होने के कारण इससे भाप या वाष्प निकलता है, और जैसे ही वाष्प निकलता है ये ऊपर बाहर की जो ठंडी एटमॉस्फेयर है उससे टकराने के कारण ये लिक्विड फॉर्म में, यहाँ ड्रॉपलेट के फॉर्म में ये प्रेजेंट हो जाती हैं। तो इस तरह से ये क्या बताता है, ये प्रोसेस जो कहलाता है यही कंडेंसेशन का प्रोसेस कहलाता है। कंडेंसेशन का दूसरा एग्जाम्पल है वाटर साइकिल, जल चक्र। इसमें क्या होता है, जब सनलाइट से निकलने वाला जब हीट लिक्विड से टकराता है तो ये लिक्विड वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है, और जैसे ही ये ऊपर की एटमॉस्फेयर से टकराता है तब इसमें ठंडी हवाएं चलती हैं। जैसे ही ये ठंडी हवाओं से टकराती है ये लिक्विड के फॉर्म में या बारिश के रूप में ये नीचे आ जाती हैं। इस तरह से वाष्प किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, या यहाँ पर जो बादल हैं वो पानी में कन्वर्ट हो रहे हैं, या बारिश के बूंदों के रूप में ये कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये क्या बताता है, संघनन या कंडेंसेशन के प्रोसेस को इस प्रकार किसी गैस का लिक्विड में परिवर्तन, जब कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तब उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन या संघनन के नाम से जानते हैं। और यदि कोई लिक्विड यदि गैस में कन्वर्ट होता है तब उसको हम इवोपरेशन के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। वाष्पीकरण व संघनन में क्या अंतर है। वाष्पीकरण और संघनन में देखते हैं तो जो हम लोग का कंडेंसेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें बर्फ़ या इसमें ठंडे की ज़रूरत होती है, जबकि इवोपरेशन की प्रक्रिया में किसकी ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हीट की ज़रूरत हो रही है और यहाँ पर ठंडे की ज़रूरत हो रही है। इस तरह जब किसी लिक्विड को हम गर्म करते हैं तो वो भाप के रूप में ये यहाँ पर चेंज हो जाता है, और जैसे ही ये ऊपर ठंडे चीज़ों से ये टकराती है तब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन एंड इवोपरेशन का प्रोसेस कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हम लोग का कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए ठंडे की आवश्यकता होती है, और इवोपरेशन की प्रक्रिया के लिए हीट की ज़रूरत होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन के लेक्चर को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और यदि चैनल पर नए आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।